हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। तो हमने जो छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 का जो टॉपिक हमारा लाइट वाला जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा था, तो उससे आगे का जो डाटा है हम यहाँ से स्टडी करेंगे आज। तो देखिए, यहाँ कल जो हमने पढ़ा था उसमें रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे और जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता था और उस किस तरीके से होता था, तो वो हमने बात की थी। इसके बाद जब हमारा यहाँ स्फेरिकल जो मिरर है वो क्या होगा और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स होंगे उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेंगी, तो इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो यहाँ से देखेंगे कि द मिरर होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिरर होल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो इसी स्फीयर के, उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। जैसे हम बात करें कि जो हमारा ये स्फीयर है और इस स्फीयर को हम जो कट करेंगे और उससे जो मिरर बनाएंगे तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन यहाँ ये जो कितने टाइप्स का होता है, जो टाइप्स हैं इनके कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स जो आपका मिरर है वो आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ से कौन सबसे पहले स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है और इसके जो टाइप्स हैं उसमें पहला टाइप है आपका कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की हम बात करते हैं, ए स्फेरिकल मिरर in which the reflecting surface is curved inward is called concave mirror। मतलब क्या निकला इसका कि जो हमारे पास हमने जो मिरर लिया है उसके बाहर वाले आउटवर्ड पर पॉलिश हो सिल्वर की, और इनवर्ड वाला जो पोर्शन है यानी कर्व, तो आपको पता ही है कर्व का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी जो शेप बनेगी उसको कर्व बोलते हैं अपन। तो जो कर्व है इनवर्ड, जो अंदर धसा हुआ भाग है, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर। अगर रिफ्लेक्टिंग का भाग है जो अंदर वाला पोर्शन करेगा तो उस मिरर को हम अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी इमेज फॉर्मेशन आपकी 6 टाइप की बनेगी। एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ पर 6 हम इमेज फॉर्मेशन यहाँ से करेंगे इसकी आगे। ठीक है, तो अगर अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग का कार्य करता है तो वो हमारा आपका क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो ए स्फेरिकल, इसका जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा डिफरेंस किया है जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी रहने वाली है। कि यहाँ पे लिखा है ए स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि अंदर धसा हुआ जो वलय भाग है उसका अगर वो रिफ्लेक्टिंग का काम करता है तो वो कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर। और यदि यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, अगर हमने केवल एक वर्ड को चेंज कर दिया तो उससे पूरी जो डेफिनेशन है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यदि उसका बाहर वाला जो पार्ट्स है वो अगर रिफ्लेक्ट का काम करेगा, जो उभरा हुआ वर्किंग पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ जो हिस्सा है इसका आउटवर्ड वाला, और जो ये अगर रिफ्लेक्शन का काम करेगा तो वो हमारा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहां पर भी आपकी दो ही इमेज बनेगी। यहां जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स में वो हमारे बहुत कम होंगे और कॉनकेव में हमारी 6 जो इमेज है वो फॉर्म होंगी। जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा आपके लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्म करेगा, और जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर है वो आपके लिए जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट करने वाला है। तो इसके बाद हम इससे कुछ रिलेटेड डेफिनेशन हम यहां से देख लेते हैं कि द टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। तो इनसे संबंधित हम डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा स्पेस कम है। तो देखिए,
डेफिनेशन है वो है पोल। तो हम सबसे पहले पोल को समझेंगे। यहाँ पर हम पोल को समझने वाले हैं। पोल का जो हिंदी में अर्थ होता है उसको अपन ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव आपको पता है कि सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। अब मिरर का सेंट्रल पॉइंट जिसे अपन बोलेंगे तो वही हमारा पोल होगा। तो अगर हम मिरर बनाए और मिरर का ये पोर्शन जो है, ये जो पॉइंट है, जो बीचों बीच इसके दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इसका पोल कहलाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि यहीं से हम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ध्यान रखना कि पोल क्या होता है। तो पोल की डेफिनेशन अपन ने जो नोट की है वो क्या लिखी है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है इट इज कॉल्ड ऑफ पोल। तो वो आपका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। जैसे हम किससे डिनोट करेंगे, कभी भी स्मॉल p से डिनोट नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखें। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इसको डिनोट करना है, उसी तरीके से आपको एग्जाम में यहाँ से लिख के आना है, ठीक है। तो इसको कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। इसके बाद सेकंड जो आपका आता है, जो सेकंड हमारी जो डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी किसी भी गोले का केंद्र होज द मिरर इज ए पार्ट, जिसका वो भाग है उसका सेंटर। मतलब क्या निकला कि हमारा कोई ये स्फीयर है और हमने इसको कट करके अलग कर दिया, ठीक है। मिरर कैसे बनाएंगे अपन, इस तरीके से बनाएंगे, दोनों पोर्शन को अलग अलग कर देंगे। ये पोर्शन अलग किया, ये पोर्शन अलग किया, इसके एक भाग पर पॉलिश कर दी तो ये बन गया आपका कॉन्केव, और इसके अंदर वाले पोर्शन पर, इनसाइड वाले पोर्शन पर हमने पॉलिश की तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स। तो आप देखिए जिसको कट करने, जो कट करने से पहले जो हमारा स्फीयर था उसका जो सेंट्रल पॉइंट, मतलब क्या निकला, इस स्फीयर का जिसका ये भाग है, जो मिरर हम काम में ले रहे हैं वो किसका भाग है, जिस स्फीयर का भाग है उसका सेंट्रल पॉइंट अपन का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय C, जिसको अपन कैपिटल C से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं मुख्य। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हम बात करेंगे द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड कर्वेचर, जो यानी कि एक सीधी कोई लाइन होगी जो कर्वेचर सेंटर को टच करते हुए P को ज्वाइन करेगी। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। मतलब क्या निकला कि हमने कोई यहाँ पर मिरर लिया और मिरर लेने के बाद सभी जो डिस्टेंस होती है मेजर की जाती है पोल से, और यदि हमारा यहाँ पर C है और एक स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी से चलती हुई आ रही है और C से टच होते हुए सीधे P के पास पहुंच गई, ये स्थिति हमारी क्या कहलाएगी, जो लाइन है इसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमारे जो डेफिनेशन में है वही हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड कर्वेचर, पोल एंड कर्वेचर दोनों को मिलाया भी है इसमें, ठीक है, इंफिनिटी से आ रही है। तो ये लाइन जो है आपकी वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी, ठीक है, मुख्य अक्ष बोलेंगे इसको। ये बहुत सारे जो नियम हम पढ़ेंगे तो उनके कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली उस, तो वहां में थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होती क्या है, जो इंफिनिटी से आएगी और सीधे पोल तक पहुंचेगी और जो C को टच करते हुए निकलेगी, ठीक है, जरूरी है C को टच करना। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां से हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहां पर थोड़ा सा इसको देखते हैं, जो प्रिंसिपल फोकस है उसको थोड़ा सा देखिए, यहां पर
मान के चलो आपका P पॉइंट है, P पॉइंट है। अब आपको पता है कि जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है और उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है, क्योंकि फोकस पॉइंट जो होता है वो कर्वेचर रेडियस का हाफ पॉइंट होता है। तो इमेज फॉर्म नहीं होगी आप अगर गलत करोगे। अगर आपने 5 सेंटीमीटर इसको ले रखा है तो यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो कर्वेचर आगे हम पढ़ेंगे कर्वेचर रेडियस का हाफ ही हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, सॉरी फोकल लेंथ होता है। यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो इस पूरी कर्वेचर रेडियस का हाफ पॉइंट पे क्या आएगा, फोकस पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से इसके बाद हम बात करेंगे द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए पॉइंट। जब अगर इस मान के चलो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी हम इंसिडेंट कराएंगे तो हम नियमों के अंदर हम पढ़ेंगे इस चीज को कि जब पैरेलल डालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से निकलती है वो पॉइंट होता है हमारे लिए फोकस पॉइंट। वो हम लॉ में उसके जो इमेज फॉर्मेशन के जो लॉ होंगे तो उसके अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे केवल आप लोगों को केवल एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम पैरेलल किसी भी रे को अगर इंसिडेंट कराते हैं तो वो रिफ्लेक्टेड होकर के फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम तो बाद में है कि जब पैरेलल डालेंगे इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्टेड होगी, तब उसके बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही आपका क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। तो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है आपकी में, तो देखो यहाँ से द इंसिडेंट रे और पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट कराने के बाद रिफ्लेक्टेड होने के बाद जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपका फोकस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, बात नहीं आई समझ में? देखिए दोबारा से, अगर किसी भी रे को पैरेलल डालेंगे तो पैरेलल डालने के बाद जहां से वो रिफ्लेक्टेड करेगी, रिफ्लेक्टेड करने के बाद इमेज फॉर्मेशन कब होगी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कब मानी जाएगी, इमेज फॉर्मेशन तब मानी जाएगी जब रे इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्टेड होकर के वापस लौटेगी, रिफ्लेक्टेड होगी और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करेंगे वो पॉइंट आपका इमेज फॉर्मेशन की स्थिति को शो करेगा। तो देखिए यहां से ये केवल इंसिडेंट रे है, ठीक है, फिर यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो ये पॉइंट उसका फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, तो फोकस पॉइंट के बाद कुछ और भी डेफिनेशन है, थोड़ा उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कर्वेचर रेडियस, देखिए कर्वेचर रेडियस क्या होता है। कर्वेचर रेडियस जो होगा वो हम जानते हैं कि जो कर्वेचर सेंटर होता है और कर्वेचर सेंटर और पोल दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, कर्वेचर रेडियस कहते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन curvature radius and curvature center pole, it is called देखो क्या मतलब निकला, द डिस्टेंस बिटवीन कर्वेचर सेंटर एंड पोल इट इज कॉल्ड कर्वेचर रेडियस। मतलब ये निकला कि अगर हमारे पास
यहाँ पे इस तरीके से मिरर है और ये हमारा यहाँ पर F पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी उसको अपन जो कहेंगे वो हमारी क्या होगी, कर्वेचर रेडियस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, इट इज बाय कैपिटल R, जिसे हम कैपिटल R के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, शो करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, बस जैसे आपको अगर ये लर्न हो गई उसके सेम डेफिनेशन है, उसके जैसी है। यहां पर आपको बस थोड़ा सा ये करना है कि यहां फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो फोकस पॉइंट और पी के बीच की डिस्टेंस होगी, समझ आ रही है कि जो आर और पी के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी फोकल लेंथ, सॉरी एफ और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी फोकल लेंथ, और आर और पी के बीच की डिस्टेंस कर्वेचर रेडियस। तो यहां पर वही लिखेंगे द डिस्टेंस between focus point and is called focal length. It is denoted by small f. इसका ध्यान रखना है, कैपिटल एफ से फोकस पॉइंट को शो करते हैं तो स्मॉल एफ से आप यहां पर फोकल लेंथ को शो करते हैं। जैसे यहां से यहां तक ये आपका एफ पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट है, तो इसके ये जो लेंथ होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। एफ और पी के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एफ, आर और पी के बीच की डिस्टेंस यहां पर पहले बात की थी हमने कर्वेचर रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इस डेफिनेशन का आता है वो आता है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, काम आएगा डेरिवेशन में, हम यहां से प्रूव करेंगे कि इसी फोकल लेंथ वाली जो हमने लिखी है कि स्मॉल f इज इक्वल टू r/2 कैसे होता है, किस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा, तो ये हम यहां से सीखेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें एपर्चर की हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, तो एपर्चर होता क्या है वो देख लेते हैं अपन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्वारक। तो क्या मीन्स निकला इसका, तो देखिए यहां से द डायमीटर ऑफ a sphere, the diameter of a mirror, it is called aperture। बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है, the diameter of a mirror या the diameter of a sphere, मिरर जिसको आप यूज कर रहे हो, जिस मिरर को आप ले रहे हो उसका डायमीटर ही क्या कहलाएगा, या उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही क्या कहलाएगा, आपका एपर्चर। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी मिरर से रिलेटेड जो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और जो हमने अभी तक जो अपनी वीडियोज में जो पढ़ा है तो मैं एक बार दोबारा से मेमोराइज कर देता हूँ कि आज जो हमने स्टार्ट किया था वो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि इससे संबंधित कुछ डेफिनेशन थे मिरर से रिलेटेड, ठीक है।
मिरर पढ़ा था कि मिरर क्या होता है, और मिरर के बाद जो मिरर है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है, किस तरीके का होता है, तो हमने यहाँ पर थोड़ी चर्चा की थी उसकी। और उसके बाद फिर उनसे रिलेटेड कुछ जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ से देखा है उनको पढ़ करके कि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है। कि सबसे पहला हमने पढ़ा था पोल क्या है, पोल के बाद हमने देखा था कि कर्वेचर सेंटर क्या है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। उसके बाद हमने कर्वेचर रेडियस को लिया, फोकस पॉइंट को लिया, फोकल लेंथ को लिया, एपर्चर को लिया। तो इनकी डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखती है। डेफिनेशन भी हमसे यहाँ से पुटअप कर लेता है एग्जाम के अंदर, तो हमें आनी चाहिए। और हमें मैं आशा करता हूं मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज में यहाँ पर आप लोगों को नोट कराया है, तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लेकिन लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे और बेल आइकन जो प्रेस है उसको प्रेस करें, जिससे हम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचा दें।